क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। निम्न समीकरणों को हल कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये कुछ इक्वेशन है बेटा 12, इनको हमें सॉल्व करना है और मैंने आपको बताया था कि हमें गिफ्ट निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पर x का मान निकालना है या y का मान या z का मान। जो छुपे हुए मान हैं, जो चरपद हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उन्हें हमें ज्ञात करना है कि उन वेरिएबल का मान कितना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कुछ चीजें बहुत बेसिक सी मैं बता दूं बेटा। बराबर है, इक्वल्स टू, अगर कोई प्लस की संख्या इधर है तो वो माइनस की हो जाती है, माइनस की संख्या इधर है तो वो प्लस की हो जाती है, गुना की कोई संख्या है तो वो भाग में, और भाग की कोई संख्या है तो वो इधर आकर गुना में हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, समझ गए? ठीक है, अब बेटा यहाँ पर x -2 है, याद रखिएगा जो एक जैसे होते हैं, यानी कि चर को हम एक तरफ रखते हैं और अचर पद को हम एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ हम बराबर के कर देते हैं। उसके बाद उसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम यही होता है कि जो बराबर का निशान है, इक्वल का निशान है, उसके एक तरफ चर पदों को रखो और एक तरफ अचर पदों को रखो। ठीक है, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ। बेटा ये 2 इस तरफ है, उसको उस तरफ ले जाएंगे, ये हो गया x = 7 + 2, बेटा -2 था उधर जाकर +2, x का मान आ गया 7 और 2 9। कितना आसान है, सवाल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन y, बेटा 3 जमा का है उधर जाकर 10 से घटा हो जाएगा और y का मान आपके पास में आ जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट z को यही रहने देते हैं, मैं z इधर ले आता हूं 2 को, तो ये -2 हो जाएगा =z। अब मैं z को पहले लिखकर 6 में से 2 गया 4, इस तरह से उल्टा इसको इस तरफ और इसको इस तरफ मैं लिख सकता हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बेटा, 3/7 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, x यही रहेगा, 3/7 उधर चला जाएगा, 17/7 और ये उधर जाकर माइनस में 3/7 आ जाएगा। x = बेटा एलसीएम आ जाएगा 7 का 7, 7 के बारे में 7 कितनी बार में आता है? एक बार में। 17 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का 17 और -7 के बारे में 7 फिर से एक बार में, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब आपके पास ये आ गया बेटा, 17 में से 3 गया तो आपके पास बता 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा है 6x = 12 और x = क्या हो जाएगा? 12/6। बेटा 6x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यानी गुना हो रहा है। यहां जाकर क्या हो जाएगा? भाग। 6 कम 6, 6 दूनी 12, x का मान आपके पास में आ गया 2। नेक्स्ट चलते हैं, t के साथ 5 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 × 5 हो जाएगा और t का मान आ जाएगा 10 × 5 = 50। नेक्स्ट 2x एक एक कर लेकर जाएंगे, 3 यहां भाग हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? गुना, मैंने लिख दिया 18 × 3। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा? 18 × 3 बटे ये 2 क्या हो रहा है बेटा? गुना, इधर जाकर क्या हो गया? भाग। देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा और भाग करूंगा। पहले 2 एकम 2, 2 × 18, तो x बराबर आपके पास आ गया 9 × 3, 9 तिया क्या आ गया? आंसर आपका 27। x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे? 27 आ गया। ठीक है, यहां देखिए ये 1.5 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.6 × 1.5 = y। और y में इधर पहले लिख लेता हूं, इन दोनों को हम गुना कर देते हैं, तो 15 धाम 150 1 आ गया और 15 × 6 = 90 1 आ गया। आपके पास आ गया बेटा 0, 9 और 15 4 का 2 240। और बेटा दो संख्याओं के बाद आप दशमलव लगाएंगे, क्योंकि एक संख्या और एक संख्या, दो संख्या, आपका आंसर आ गया 2.40। मैंने क्या किया है? 15 को पहले इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, 16 को पहले मैंने 10 से गुना कर दिया, फिर मैंने 6 से गुना कर दिया। 10 से गुना करने पर बेटा 150 आया 150, और 6 से गुना करने पर 90 आया। दोनों को जोड़ दिया 240 आया, क्योंकि एक और एक दो संख्याओं के बाद दशमलव था, इसलिए दो संख्या के बाद दशमलव लगा दिया। इजी है, समझ गए? आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो अपना अपना इस्तेमाल है, जहां आप जिस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो उस तरीके से आप दिमाग लगाकर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि आपके लिए क्वेश्चन इजी हो। ये मल्टीप्लाई आपका कोई नहीं देख रहा। अब आप 8वीं क्लास में हो, अब आप तीसरी दूसरी क्लास में नहीं हो कि आपसे कोई कहेगा गुना करके दिखाओ, भाग करके दिखाओ, जमा करके दिखाओ, वो चीज नहीं है। अब आपके साथ क्या है? अब वो देखेंगे आप कितने चतुर हो, आप कितने समझदार बन चुके हो, है ना? आपके अंदर आप कितनी ज्यादा स्किल आपके अंदर आ गई है। काम को प्रतिभा से करना ही जो है असलियत में खेल है ना? किस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो वही खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बेटा 7x यही रहेगा और 9 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 16 +
9 बेटा माइनस का 9 था, और x इक्वल्स टू 16 और 9 कितना हो गया बच्चे 25, बटे में आ गया 7, कटेगा है नहीं तो ऐसे कैसे इसे लिख देंगे। नेक्स्ट 14, y यही रहेगा, 8 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 13 जमा 8, और y का वैल्यू आ जाएगा 13 और 8 कितने होते बच्चे 21, और बटे में आ गया 14, 7 से कट जाएगा ये 7 3 21, 7 दूनी 14, y बराबर 3 बटा 2। बेटा काटने का क्या अर्थ है, जिस पहाड़े से ऊपर की संख्या कटे उसी पहाड़े से नीचे वाली संख्या कटनी चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट भी मैं यही रहने दे रहा हूँ, बराबर में 9 माइनस का 17, प्लस का 17 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो p का वैल्यू कितना आ गया, जब इसमें से 17 को माइनस करेंगे तो यह जाएगा माइनस का 8, 17 में से 9 घटाएंगे, ठीक है ना, और बचे बटे में क्या आ गया 6, बेटा इधर क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 चौका 8, p का वैल्यू क्या आ गया -4 बटे 3। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बेटा आ गया x/3 इक्वल्स टू 1 उधर चला जाएगा तो ये हो गया 7 बटे 15, और 1 उधर जाकर माइनस का 1 बटा 1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय 1। तो आपके पास आ गया x/3 इक्वल्स टू 1 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 15, 15 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, एक बार में, 1 गुना ऊपर कितना लिखा है 7, माइनस का निशान, 1 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है 15 बार में, 15 गुना ऊपर कितना लिखा है 1, बेटा ये कितना आ गया x/3 इक्वल्स टू, अब बेटा यहाँ देखो 7 एकम का आ गया 7 माइनस 15 एकम 15, बटे में क्या आ गया 15। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इतने में हो जाएगा। तो x/3 ऐसा कैसे लिखा है, बराबर 15 में से 7 गए तो 8 बचे, और क्योंकि संख्या 15 बड़ी है इसलिए माइनस का निशान, बटे में क्या आ गया 15। अब x बराबर आ गया -8 बटे 15, और ये भाग हो रहा है तो ये ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, और ये नीचे से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x का वैल्यू क्या आ गया -8 बटे 5। होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए आप कितने अच्छे से किया है, इसको नोट करिए बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।